morning students. Now again we will revise our lesson 8 time to celebrate. मैंने आपको कल की अपनी वीडियो में कुछ बताया था रिलीजियस फेस्टिवल एंड नेशनल फेस्टिवल के बारे में. ओके, सो चिल्ड्रन, द फेस्टिवल लाइक दिवाली, दशहरा, होली, ईद उल फितर, गुरु पर्व एंड क्रिसमस आर कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल. ये सब कहलाते हैं रिलीजियस फेस्टिवल. सो व्हाई दे आर कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल? They are called religious festival because these festivals are celebrated by the people of a particular region. Okay, children, there are some festival which are celebrated by the whole nation, so they are called national festivals like Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. Okay, so let's start our lesson. Christmas. So Christmas is celebrated on the 25th of December every year. Christmas कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को हर साल. ओके, इट इज़ द बर्थडे ऑफ जीसस क्रिस्ट. ये इस पर किसका बर्थडे होता है? जीसस क्रिस्ट का. क्रिश्चियंस डेकोरेट देयर हाउसेज विद क्रिसमस ट्री. क्रिश्चियंस जो है वो अपने घर को किससे सजाते हैं? क्रिसमस ट्री से सजाते हैं. एंड गो टू द चर्च फॉर प्रेयर. और चर्च में प्रेयर करने के लिए जाते हैं. दे एक्सचेंज ग्रीटिंग्स सेइंग मैरी क्रिसमस. वो एक दूसरे को ग्रीटिंग देते हैं और क्या बोलते हैं? मैरी क्रिसमस. चिल्ड्रन वेट फॉर सेंटा क्लॉज. चिल्ड्रन जो है, जो बच्चे हैं, वो किसका वेट करते हैं? सेंटा क्लॉज का वेट करते हैं. एंड सेंटा क्लॉज ब्रिंग्स गिफ्ट्स फॉर देम. और सेंटा क्लॉज जो है वो उनके लिए क्या लाता है? गिफ्ट लाता है. ओके, सो क्रिसमस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को हर साल. इस दिन किसका जन्मदिन होता है? इस दिन जीसस क्रिस्ट का बर्थडे होता है. लोग क्या करते हैं? लोग अपने घरों को क्रिसमस ट्री से सजाते हैं और चर्च में प्रेयर करने के लिए जाते हैं और एक दूसरे को बोलते हैं मैरी क्रिसमस. ओके, नेक्स्ट होली. होली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. होली जो है वो किसका त्यौहार मनाया जाता है? होली होता है रंगों का त्यौहार. इट इज़ जनरली सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च. ये कौन से महीने में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मार्च के महीने में. इट सेलिब्रेट्स द बर्निंग ऑफ होलिका. ये मनाया जाता है होलिका के जल जाने पर. होलिका वांटेड टू बर्न हर नोबल एंड गॉड लविंग नेप्यू प्रहलाद. होलिका चाहती थी कि उसका जो भतीजा, नेप्यू मीन्स भतीजा, उसका जो भतीजा है वो प्रहलाद, वो एक बहुत महान भक्त था, वो उस आग के अंदर जल जाए. हाउएवर, जबकि प्रहलाद वाज सेव्ड, प्रहलाद बच गया, बट होलिका गॉट बर्न्ड इन द फायर. लेकिन होलिका उस आग में जल गई. शी वाज पनिश्ड फॉर हर इविल डेड्स. उसको जो है किसने? अपने बुरे कर्मों का फल मिला. किसको मिला? होलिका को. ऑन दिस डे इस दिन पीपल अप्लाई गुलाल ऑन हर फेसेस ऑफ ईच अदर. लोग जो है एक दूसरे के गालों पर क्या लगाते हैं? रंग लगाते हैं. दे आल्सो स्प्रे कलर. वो जो स्प्रे के कलर का भी यूज़ करते हैं. दे सिंग एंड डांस. उस दिन क्या करते हैं? गाना गाते हैं और नाचते हैं. होली किसका त्यौहार है? होली रंगों का त्यौहार है. ये मार्च के महीने में मनाया जाता है. इस दिन होलिका जलाई जाती है क्योंकि होलिका का एक भतीजा था जिसका नाम था प्रहलाद. प्रहलाद बहुत बड़ा भक्त था भगवान का. तो होलिका चाहती थी कि प्रहलाद जो है उस आग में जल जाए. लेकिन क्योंकि प्रहलाद एक भक्त था तो प्रहलाद तो नहीं जला, लेकिन होलिका जल गई. तो उसको जो है उसके बुरे कर्मों का फल मिल गया. ठीक है, और इस दिन क्या करते हैं लोग? एक दूसरे के फेस पर गुलाल लगाते हैं, स्प्रे के कलर भी लगाते हैं, लोग नाचते हैं और डांस करते हैं. नेक्स्ट, गुरु पर्व.
गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड बाय द सिख्स टू मार्क द बर्थडेज ऑफ देयर 10 गुरुज। गुरु पर्व मनाया जाता है, सिख का जन्म जो 10 सिखों के गुरु थे उनका बर्थडे होता है, इस दिन गुरु पर्व सेलिब्रेट किया जाता है। सिख्स डेकोरेट देयर हाउसेज एंड गुरुद्वारा। सिख्स जो है वो अपने घरों को और गुरुद्वारों को डेकोरेट करते हैं। दे लिसन टू द गुरबानी फ्रॉम देयर होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब। उनका एक गुरु ग्रंथ साहिब नाम की पवित्र बुक है जिसको क्या बोलते हैं, गुरबानी। वो उसमें से उसको गुरबानी सुनते हैं। जैसे हमारी होली बुक है रामचरितमानस हिंदुओं की, तो रामचरितमानस में हम क्या पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं। भगवत गीता है, भगवत गीता पढ़ते हैं। तो जस्ट लाइक दिस जो ये सिखों की जो होली बुक है वो कहलाती है गुरु ग्रंथ साहिब। बिग प्रोसेशंस आर आल्सो टेकन आउट ऑन द गुरु पर्व। एक बहुत बड़ा जुलूस जो है वो गुरु पर्व पे निकलता है। दे ईट इन ए कॉमन किचन कार्ड लंगर। उनकी एक कॉमन किचन होती है, उस दिन क्या होता है, लंगर, जिसको लंगर बोलते हैं, वो करते हैं। अब गुरु पर्व पर क्या करते हैं, जो 10 सिखों के जो गुरु है उनका जन्मदिन होता है। इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब जो उनकी पवित्र बुक है उसमें से वो क्या सुनते हैं, गुरबानी सुनते हैं, ठीक है। और एक बहुत बड़ा जलूस निकलता है और बाद में वो कॉमन किचन कार्ड लंगर, जिसको लंगर बोलते हैं, सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। ओके, नेक्स्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल। कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ फूड क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। यानी जब फसल कटती है, फूड क्रॉप्स इज कॉल्ड, जब फसल कटती है तो उसको बोलते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल। जब फसल पक जाती है, हम बीज बोते हैं, उसके बाद फसल बड़ी होती है, फसल कटती है, तो उस दिन को लोग जो है वो त्यौहार के रूप में मनाते हैं। सो पीपल सेलिब्रेट दिस इवेंट एज फेस्टिवल। तो लोग उस दिन क्या मनाते हैं, त्यौहार के रूप में मनाते हैं। देयरफॉर दिस फेस्टिवल आर कॉल्ड हार्वेस्ट फेस्टिवल। इसलिए ये फेस्टिवल कहलाता है हार्वेस्ट फेस्टिवल, क्योंकि इस दिन फसल पककर तैयार हो जाती है। पोंगल। पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। अब पोंगल जो है कहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, वो है तमिलनाडु का। सो इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 3 days इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो ये जनवरी के महीने में आता है और ये 3 दिन तक लगातार मनाया जाता है पोंगल। ओके, द फर्स्ट डे ऑफ द फेस्टिवल इज कॉल्ड भोग पोंगल। जो पहला दिन होता है फेस्टिवल का वो कहलाता है भोग पोंगल। इट इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ द रेन गॉड। द सेकेंड डे इज कॉल्ड सूर्य पोंगल। सेकेंड डे होता है सूर्य पोंगल। इट इज सेलिब्रेट इन द ऑनर ऑफ सन गॉड। पहला जो सेलिब्रेट होता है वो होता है रेन गॉड, सेकेंड होता है सन गॉड, एंड थर्ड डे इज कॉल्ड माटू पोंगल। थर्ड डे को बोलते हैं माटू पोंगल। द काउ इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। इस दिन गाय की पूजा होती है। ए स्पेशल डिश कॉल्ड पोंगल राइस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम न्यूली हार्वेस्टेड राइस एंड जगेरी। इस दिन जो है फसल पककर तैयार होता, इस दिन चावल की जो फसल है वो पककर तैयार होती है, नया चावल बनता है और उस चावल के साथ क्या बनता है, गुड़, यानी चावल और गुड़ बनता है। अब पोंगल कहाँ का त्यौहार है, पोंगल फेस्टिवल है तमिलनाडु का, ठीक है। ये 3 दिन मनाया जाता है और जनवरी में आता है। फर्स्ट डे इस फेस्टिवल को बोलते हैं भोग पोंगल। इट इज सेलिब्रेट इन ऑनर ऑफ रेन गॉड। द सेकेंड डे इज कॉल्ड सूर्य पोंगल। सेकेंड डे को बोलते हैं सूर्य पोंगल और थर्ड डे को बोलते हैं माटू पोंगल। इस दिन गाय की पूजा होती है। इस दिन जो चावल की फसल पककर तैयार होती है और नए चावल के साथ क्या बनता है, गुड़। ओके, सेकेंड इज ओनम। ओनम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। ओनम जो है वो केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 4 days इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर। ये जो है 4 दिन मनाया जाता है। कब, कौन से महीने में आता है, ये अगस्त और सितंबर के महीने में। पीपल बिलीव दैट एवरी ईयर देयर ग्रेट किंग महाबली विजिट हिज किंगडम ड्यूरिंग दिस डेज। इस दिन लोगों का विश्वास है जो राजा महाबली था वो इन दिनों में उनके विजिट करने के लिए आते हैं। ओनम इज सेलिब्रेटेड टू हॉनर हिज रिटर्न। तो उनके जो राजा है उनके विजिट करने की
खुशी में ये सेलिब्रेट किया जाता है। बिग प्रोसेशंस ऑन एलिफेंट्स आर टेकन आउट, बहुत सारे बड़े बड़े जो हाथी होते हैं जस्ट लाइक दिस, इन पर एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला जाता है। पीपल सिंग एंड डांस, लोग जो है नाचते हैं और गाते हैं। द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल इज द स्नेक बोट रेस, इस दिन जो है क्या होती है, स्नेक बोट रेस होती है। यंग मैन रो द लॉन्ग स्लीक बोट्स कवर्ड विद रेड अम्ब्रेलाज, जो यंग मैन होते हैं यानी जो आदमी होते हैं वो क्या करते हैं, नाव बोट के अंदर क्या करते हैं, लंबी एक नाव होती है, उस पर लाल रंग का छाता होता है, तो वो सब एक ही रो में चलते हैं और रेस लगाते हैं। जैसे आपकी ये है, एक नाव यहाँ, एक नाव यहाँ, एक नाव यहाँ, यहाँ एक नाव यहाँ, ये सब नाव होती हैं और इनकी फिर रेस लगती है। ओके, सो पोंगल का मनाया जाता है, पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। ओनम का मनाया जाता है, ओनम मनाया जाता है केरला में। इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 4 days, ये 4 दिन मनाया जाता है और अगस्त से सितंबर के महीने में आता है। ठीक है, और इस दिन क्या होता है, इस दिन बहुत बड़े जो एलिफेंट्स होते हैं, बड़े बड़े जो एलिफेंट्स होते हैं उनका जुलूस निकाला जाता है, लोग नाचते हैं, गाते हैं और स्नेक बोट की क्या होती है, रेस होती है। ओके स्टूडेंट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड योर होमवर्क इज write 4 lines about Christmas and 4 lines about होली। आपको क्रिसमस पर और होली पर 4 लाइन्स होमवर्क में लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, so thank you.